है उसकी उड़ान में असमानता है। तुलना की है, तुलना चिड़िया से भी की गई है, तुलना फूलों से भी की है, तुलना बच्चों से भी की है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले में जो चिड़िया का निश्चित क्षेत्र है और कविता की उड़ान असीमित है, चिड़िया की उड़ान सीमित है, तो समानताएं नहीं है। फिर कहा गया यहाँ पर दूसरे में कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूलों के बहाने कहने का अर्थ है कि फूलों से तुलना की गई है, इस बहाने वहाँ पर तुलना की गई है कि फूलों की फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है। तो फूल खिलते हैं सर पर कविता खिलती है कैसे सर, ये प्रश्न उठता है। तो फूल खिलते हैं तो हम जानते हैं, कविता खिलती है मतलब कहने का अर्थ ये है कि फूल खिलते हैं, वास्तव में फूल हैं वो तो विकसित होते हैं, वैसे कविता भी धीरे धीरे प्रसिद्ध होती रहती है। यहाँ पर प्रसिद्ध होना ही उड़ान है, यहाँ प्रसिद्ध होना ही खिलना है, यहाँ प्रसिद्ध होना ही बच्चे की तरह है, ठीक है। तो फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है, मतलब कविता भी प्रसिद्ध होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल क्या जान सकता है, कविता की तुलना फूल क्या कर सकती है, फूल से क्या हो सकती है, क्योंकि फूल खिलते हैं और कविता भी खिलती है, कविता भी प्रसिद्ध होती है। तो फूल भी फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, मतलब खिलते हैं, लेकिन बाहर भीतर इसगर उसगर बिना मुरझाए महकाने के माने। मतलब फिर कहना चाहें कि फूल है वो तो बाहर रहते हैं, भीतर रहते हैं, इस घर या उस घर तक रह सकते हैं, लेकिन बिना मुरझाए कह महकने के माने। लेकिन फूलों की का क्षेत्र निश्चित है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर फूलों का कैसे सर, फूल भी बहुत सारे हैं सर, उस राज्य में भी है, उस राज्य में भी है। कहने का अर्थ ये नहीं है, कविता एक कविता हम पढ़ रहे जैसी कविता के बहाने यह पूरे राज्य में है, फैल चुकी है। लेकिन क्या हमारे सामने जो फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, जो भी फूल है वो क्या हमारे सामने है, और वही फूल क्या पूरे राज्य में फैला है, नहीं फैला है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि फूल जो है वो निश्चित सीमा तक ही खिलते हैं, और वो जो है वो निश्चित सीमा में ही रहते हैं। और दूसरी बात है कि बिना फूल मुरझाए महकने के माने, मतलब वो इतने ज़्यादा महक नहीं पाते हैं, ज़्यादा समय तक महक नहीं पाते और मुरझा जाते हैं फूल, ठीक है। निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाते हैं, ठीक है। इस पंक्ति में यहाँ पर कहा गया है कि निश्चित समय बाद फूल है वो तो मुरझा जाते हैं, ठीक है, गर्मी में या अपने अनुसार जो वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता खिलती ही रहती है, मतलब कविता प्रसिद्ध ही होती रहती है। जैसे कविता के बहाने ये हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जैसे कि आलोक धनवा की कोई कविताएँ हैं, जैसे कि और भी सूर्यकांत त्रिपाठी की हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कविताएँ हैं वो आज भी फेमस है, चाहे 20 साल 30 साल पहले की कविता है वो आज भी फेमस है। लेकिन 20 साल पहले के फूल है वो आज ज़िंदा नहीं है, सब मुरझा गए हैं, सब खत्म हो गए हैं, ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। इसीलिए ये फूल भी नहीं जान सकता, जिस प्रकार से चिड़िया नहीं जान सकती वैसे फूल भी नहीं जान सकता, मतलब चिड़िया से तुलना नहीं हो सकती वैसे फूल से भी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए कविता है उसकी तुलना चिड़िया से की गई है, लेकिन दोनों में असमानता है, चिड़िया से कविता बढ़कर है। कविता की तुलना फूलों से की गई है, लेकिन फूलों और दोनों में असमानता है, कविता की तुलना फूल से भी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर आता है बेटा बच्चों से। तो यहाँ पर है कि कविता ठीक है, तो यहाँ पर है कि कविता एक खेल है। देखो यहाँ पर है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहने का अर्थ ये है कि कविता एक खेल है बच्चों के, जिस प्रकार से बच्चों के बहाने मतलब बच्चों से तुलना की गई है अब कि
जिस प्रकार से बच्चों के खेल से बच्चे खेलते हैं, बच्चों का खेल मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से कविता एक खेल है बच्चों की तरह। कविता भी जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं अपने खेल से, वैसे कविता भी खेलती रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि कविता कैसे खेलती है, तो बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे अपने खेल में आनंद उठाते हैं, वैसे कविता भी कविता खुद बन जाती है और लोग उसे देख करके, लोग उसे सुन करके आनंद उठाते हैं और कविता प्रफुल्लित होती जाती है, कविता बढ़ती जाती है ना। उसी प्रकार से बच्चे खेल में आनंद उठाते हैं, वैसे कविता भी प्रफुल्लित होती जाती है, कविता की प्रसिद्धि भी बढ़ती जाती है। और बाहर भीतर यह कर वह कर सब कर एक कर देने के माने हैं। अब बच्चों के क्या है कि बच्चे हैं, वो इस घर भी जाते हैं, बच्चे उस घर भी खेल खेल में वहाँ दौड़ जाते हैं, बच्चे दूसरे गांव में भी जाते हैं तो वहाँ खेल लेते हैं, बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ पर भी उधर घर या इस घर में चले जाते हैं। बच्चों के खेल में कोई भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, तो वही चिड़िया निश्चित समय पर निश्चित सीमित क्षेत्र में उड़ती है। फूल है तो वही फूल है, वो निश्चित समय तक ही खिलता है, इसके बाद मुरझा जाता है। लेकिन वही बच्चा है, वो दूसरे स्थान पर भी जा जा सकता है, इस जिले से राज्य में भी खेल सकता है वो, और घर घर में वो खेल सकता है, घर घर में जा जा कर के उसके खेल को खेल सकता है। लेकिन उसके खेल में कोई भेदभाव नहीं होता है, बच्चे कभी भेदभाव नहीं करते हैं आपस में। बच्चे आपस में अगर झगड़ भी जाते तुरंत दोस्ती हो जाती है उनकी। बच्चों के जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं है। उसी प्रकार से कविता में भी यही कहा गया है कि बच्चों में जैसे कहा गया है कि यह कर वह कर सब कर एक कर हो जाता है उनका। वो इस घर में खेलते हैं, उस घर में खेलते हैं, उनके लिए सभी घर एक समान हो जाते हैं। सब घर एक कर देना मतलब उनके लिए सब एक जैसा ही रहता है। इस गांव के उधर गांव के जिले या राज्य या किसी घरों में जाते हैं या कहीं भी, उनकी अपना भेदभाव नहीं रहता है। कोई वह सभी बच्चों के साथ खेलते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता उनका, और कोई झगड़े नहीं रहते हैं। उनके झगड़े और दोस्ती जो एक जैसा हो जाता है। तो उस प्रकार से बच्चों के बहाने कहा गया है। मतलब कविता जिस प्रकार से बच्चे जिस प्रकार से अपने खेल में कोई भेदभाव नहीं रहता है, वह इस घर भी जाते हैं उस घर भी जाते हैं, उनके लिए सब घर एक घर जैसे हो जाते हैं। उसी प्रकार से कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाती है, उसके लिए सब समान है। कविता कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। पोइम मतलब कविता जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती, उसे कोई भी किसी भी जाति का वर्ग व्यक्ति पढ़ सकता है, उच्च कोटि का या निम्न कोटि का, कोई भी जाति का व्यक्ति है, उसे अमीर लोग या गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं। वह कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। कविता हर घर घर जाती है, हर घर घर हर कोई इसको पढ़ सकता है। इसलिए कविता की तुलना बच्चों से की गई है, कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, कविता की तुलना फूलों से की गई है, कविता की तुलना बच्चों से की गई है। लेकिन इसमें समानता नहीं है, चिड़िया से फूलों से समानता नहीं है। लेकिन समानता है तो किसमें है, सिर्फ बच्चों के साथ समानता है। क्योंकि बच्चे हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं, वह हर घर को एक घर मान के चलते हैं। वैसे कविता है वो हर घर को एक घर मान के चलती है, कविता किसी से भेदभाव नहीं करती है। इसलिए बच्चा ही जाने, कहने का अर्थ है कि कविता को कविता को जो है वो चिड़िया भी नहीं जान सकती, कविता को फूल भी नहीं जान सकते। कविता को सिर्फ अगर जान सकते हैं तो बच्चे ही जान सकते हैं।